अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक के लिए आपकी लव लाइफ को देखेंगे। तो एरीज आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स इस वीक मिसिंग रहते हुए दिख रही हैं। टॉरस आप लोगों के लिए द फूल का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं। कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। बहुत एक कमिटमेंट वाली एनर्जीज में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। एंड जेमिनीज आप लोगों के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कहीं एक कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है। ओवरऑल के लिए ये वीक एक हेल्पलेसनेस, एक होपलेसनेस लाता हुआ दिख रहा है। अब इस चीज़ को सुन के परेशान ना हो, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। तो इस वीक कहीं बहुत ग्रेट चीज़ें नहीं रहती हुई दिख रही हैं। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए चैरियट का कार्ड कहता है पीछे किसी भी चीज़ में स्टक महसूस कर रहे थे, तो इस वीक उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल ही कहीं मूवमेंट ये वीक लाता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है लिटरली आप ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। एंड लियोज आप लोगों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि कहीं या तो आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को इतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, या फिर लिटरली हो सकता है इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक रिजेक्शन, एक अकेलापन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। एंड वर्गोज आप लोगों के लिए हेरोफेंट का कार्ड कहता है थोड़ी सी एक ओल्ड स्कूल वाली थिंकिंग इस वीक आप दोनों या आप दोनों में से किसी की रह सकती है, जहाँ पे ट्रेडिशन, रिलीजन, सोसाइटी अहम रहते हुए दिख रहे हैं। कैसे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आए, उस पर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फोकस कर रहे हैं। इन द प्रोसेस थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबन भी आप दोनों में से कोई एक रह सकते हैं। एंड लिब्राज आप लोगों के लिए जजमेंट का कार्ड कहता है थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं, और किसी भी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए द वर्ल्ड का कार्ड कहता है आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ रह सकती है, या फिर किसी चीज़ को कंप्लीट, किसी चीज़ को क्लोज करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे इस वीक आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेकर जाना चाह रहे हैं। एंड सेजिटेरियस आप लोगों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें, क्या डायरेक्शन लें, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रह रहा है। इसी से रिलेटेड एक प्लानिंग रहती हुई दिख रही है। एंड कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं, और जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या फिर जो भी इशू है, प्रॉब्लम है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ऐसा मैंने क्यों किया, उन्होंने क्यों किया। तो इस तरीके की एनर्जीज इस वीक ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। एंड एक्वेरियस आप लोगों के लिए द मून का कार्ड कहता है इनसिक्योरिटी रह सकती है, कन्फ्यूजन रह सकती है। कहीं आपको ऐसे लग सकता है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, और जो भी एक, मैं कहूँगी, नेगेटिव एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं, वो कहीं रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है। यानी कि जो भी एक फियर आपके मन में आ रहा है, वो आप ही के माइंड, आप ही के थॉट्स की क्रिएशन है। बहुत सारे चांसेस हैं कि वो रियलिटी ना हो, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड पाइसेस आप लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है एक नई बिगनिंग ये वीक आप लोगों के लिए ला रहा है, और जो भी नई बिगनिंग है वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाती हुई दिख रही है, और बहुत ही कॉन्क्रीट, रियलिस्टिक लेवल पे चीज़ें हो रही हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं।